का टॉपिक है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेंड। ये जो टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट एक क्वेश्चन जरूर होता है इस टॉपिक से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेंड। ठीक है, तो इसके लिए इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको हमें जानने की ज़रूरत है। फर्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे इस टॉपिक में क्या होता है कि जो यूनिट है किलोमीटर पर आवर, उसको हमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है, तो फर्स्ट पॉइंट को हमें जानने की ज़रूरत है। सेकेंड पॉइंट है इस टॉपिक में हम रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, रिलेटिव स्पीड। उसके बाद से जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे डेफिनेशन है, स्पीड का डेफिनेशन क्या होता है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, उस डेफिनेशन को हम समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं। कन्वर्जन, यूनिट का कन्वर्जन कैसे करते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास 1 किलोमीटर पर आवर है, कोई ऑब्जेक्ट है या कोई ट्रेन है या कोई पर्सन है जिनका स्पीड क्या है, स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर है और हमें उस स्पीड को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। किस में? मीटर पर सेकेंड में हमें चेंज करना है। तो हम कैसे चेंज करेंगे? ठीक है, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर। मीन्स किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो होगा 1000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, नाउ आवर है, आवर को हमें सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 आवर मीन्स क्या होता है, 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट हो गया, और आपको पता है कि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। तो 60 × 60 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड हो गया। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 00 से 00 कैंसिल, और 2 से हम 10 को करेंगे 5 टाइम्स में जाएगा, और 2 से ये 3 टाइम्स में जाएगा। ओवरऑल ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 18 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में चेंज करना चाहते हैं तो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, 5/18 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे 54 किलोमीटर पर आवर, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ट्रेन है जिसकी स्पीड क्या है, 54 किलोमीटर पर आवर है, और इस स्पीड को हमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। किसमें? मीटर पर सेकेंड में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 54 × 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो यूनिट है किलोमीटर पर आवर वो मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 18 3 जा क्या होता है, 54 होता है, और हो जाएगा आपका 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो किलोमीटर को हमने मीटर पर सेकेंड में चेंज किया। ठीक है, नाउ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं या कुछ सिचुएशंस ऐसे होंगे जहाँ पे स्पीड जो मीटर पर सेकेंड में दिया रहेगा। ठीक है, जहाँ स्पीड मीटर पर सेकेंड में दिया रहेगा और हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू क्या है, 5/18 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो इस 5/18 को हम ये इक्वल टू के अगर उस साइड में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 18/5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। तो अगर कोई स्पीड है, अगर मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है तो हमें उसको किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, हमें इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो होगा वो क्या होना चाहिए, 18/5 ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर हो गया। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स में जाएगा और ये हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। सो इसमें 5/18 एंड 18/5 में बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। तो हमें क्या करना है, जैसे किलोमीटर पर आवर है, इसे अगर हम मीटर पर सेकेंड में हम चेंज करना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा। देखिए बड़ा यूनिट है किलोमीटर पर आवर, बड़ा यूनिट है, बड़े यूनिट से हमें छोटे यूनिट में जाना है।
बड़े से छोटे में जाना है तो न्यूमरेटर हमारा छोटा होना चाहिए। मल्टीप्लाइंग जो फैक्टर है वो इधर 5/18 होगा या 18/5 होगा, ठीक है। तो अगर बड़े यूनिट से हम छोटे यूनिट में आ रहे हैं, अगर बड़े यूनिट से हम छोटे यूनिट में आ रहे हैं तो हमारा न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, मतलब जो अंश है वो छोटा होना चाहिए। तो किस रेशियो का अंश छोटा है? 5/18। इट मीन्स हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑलराइट, इफ वी वांट टू चेंज फ्रॉम मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर, तो हमें क्या करना पड़ेगा? छोटी यूनिट से हम बड़े यूनिट में जा रहे हैं तो हमारा न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को याद कर रख सकते हैं कि जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाएंगे तो न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए। इट मीन्स हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर जैसे 30 मीटर पर सेकेंड को हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा? हमें कुछ नहीं, सिंपली छोटे यूनिट से हमें बड़े यूनिट में जाना है तो हमारा न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए। इट मीन्स हमें 30 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये हो जाएगा 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम्स में जाएगा, 108 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको कन्वर्जन समझ में आ गया, ठीक है। अब कहीं भी किसी तरह का कोई मिस्टेक नहीं होगा। ये फर्स्ट पॉइंट है। नाउ सेकेंड जो पॉइंट है वो क्या है? रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड, इसको हिंदी में बोलते हैं सापेक्षिक चाल, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि कोई दो ऑब्जेक्ट है, दो ट्रेन है, ट्रेन ही समझ लेते हैं, दो ट्रेन है, एक ट्रेन इस डायरेक्शन में चल रही है और दूसरी ट्रेन उस डायरेक्शन से आ रही है, ठीक है। और जो इस डायरेक्शन में चल रही है उस ट्रेन का स्पीड है एक्स स्पीड है, और जो दूसरी अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है उसकी स्पीड y है, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? रिलेटिव स्पीड क्या होगा? ठीक है, आप देखते होंगे कि जैसे आप किसी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, ठीक है, तो विंडो साइड में अगर आप बैठे होंगे और अपोजिट डायरेक्शन से कोई ट्रेन आती है तो उसका स्पीड बहुत अधिक लगता है, आपको ऐसा फील होता है। ऐसा होता है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा होता है। ऐसा क्या होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो स्पीड आपको फील होता है वो दोनों ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड नहीं होता है, वो रिलेटिव स्पीड आपको फील होता है। और वो क्या होता है? दोनों ट्रेन की जो कंबाइन स्पीड है वो आपको फील होता है। तो यहाँ पे अगर अपोजिट डायरेक्शन की बात हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अगर दो ऑब्जेक्ट या दो ट्रेन अगर अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं तो उनका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? x प्लस वाई, और जो भी यूनिट है मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर, जो भी यूनिट है, ठीक है। अगर मान लेते हैं एक ट्रेन इधर से जा रही है और दूसरी ट्रेन भी इधर से ही जा रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में, यहाँ पे क्या है? सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, ठीक है। फर्स्ट ट्रेन की स्पीड क्या है? x है, और सेकेंड ट्रेन की स्पीड क्या है? y है, ठीक है। ओके, फर्स्ट ट्रेन की स्पीड क्या है? x है, और सेकेंड ट्रेन की स्पीड क्या है? y है, ठीक है। और दोनों ट्रेन जो है सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, दोनों ट्रेन के यहाँ पे सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो इस कंडीशन में रिलेटिव स्पीड क्या होगा? इस कंडीशन में रिलेटिव स्पीड क्या होगा? आप देखो, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होगा? आप जब भी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, ठीक है, और दो ट्रेनें पैरेलल सेम डायरेक्शन में चलती है, तो जिस ट्रेन में आप बैठे हुए हैं और पास से अगर कोई ट्रेन सेम डायरेक्शन में अगर पास हो रही है, में भी उसका स्पीड अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या फील होता है कि उस ट्रेन जो बगल से गुजर रही है उस ट्रेन का स्पीड बहुत स्लो, ऐसा फील होता है। ऐसा क्यों फील होता है? क्योंकि जो स्पीड आपको फील होता है वो कंबाइन स्पीड फील होता है, ठीक है, रिलेटिव स्पीड फील होता है। और उसकी वैल्यू क्या होती है?
एक्स डिफरेंस वाई, दोनों ट्रेन की स्पीड का डिफरेंस जो है वो आपको फील होता है, इसलिए स्पीड आपको कम महसूस होता है। तो यहाँ पे अगर हम ऐसा सपोज कर लें कि x इज़ ग्रेटर देन y, ठीक है, फर्स्ट ट्रेन की स्पीड अगर सेकेंड ट्रेन की स्पीड से अगर कम है, अधिक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा, और जो भी यूनिट होगा किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट था। ठीक है, नाउ इसके बाद से